हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया म्यूजिकल फीस वाला एस के विश्वास साहब के समक्ष। देखिए लेक्चर नंबर 30 का पार्ट 2 सॉरी लेक्चर नंबर 30 का पार्ट 2 एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में बात करेंगे। देखिए एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्सन को हम कोणीय विक्षेपण भी कहते हैं। कोणीय विक्षेपण देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल एंगल्स इन विच all colors of white light present after second refraction through prism। देखिए प्रिज्म से अगर लाइट हम पास करवा रहे हैं तो प्रिज्म के एक फेस, जैसे यहाँ देखिए प्रिज्म का जो एक फेस है यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, और इसके रिफ्रैक्शन के बाद चूँकि यहाँ पर रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा, और फिर यहाँ के बाद जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है, प्रिज्म से बाहर, तो यहाँ भी इसका रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये सेकंड फेस पर जो रिफ्रैक्शन होता है इसमें रेड लाइट ये है और वायलेट लाइट ये है। इस दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं क्या चीज़, एंगुलर डिस्पर्सन। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, थीटा। कैसे देखिए ये थीटा, ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। मतलब प्रिज्म्स पर यदि कोई लाइट जाए, इंसिडेंट करे, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो जितना एंगल में सभी लाइट मिल जाए, मतलब वायलेट लाइट और रेड लाइट के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब इसको हम दूसरे शब्द में ऐसे ही बोल सकते हैं, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स। देखिए एंगुलर सेपरेशन ये है ना, ये दोनों एक्सट्रीम कलर का मतलब सीमांत, मतलब सबसे नीचे वायलेट है, सबसे ऊपर रेड, इसको हम एक्सट्रीम कलर बोलेंगे। मतलब एक्सट्रीम मतलब अंतिम वाला, दोनों अंतिम वाला, मतलब सीमांत, मतलब सीमा का जो अंत, जो अंतिम सीमा में है वो वाला। ठीक है, ये हिंदी हुआ। अच्छा देखिए द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स वायलेट एंड रेड। वायलेट एंड रेड क्या होगा, टू एक्सट्रीम कलर्स होगा, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड। इन स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम में अच्छा स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, यहाँ पर जो विजुअल होता है स्क्रीन पर, जो हमको सातों रंग का पट्टी मिल जाता है बैंड, उसको हम, उस बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। पता चला बात। देखिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं सबसे इजी लैंग्वेज में, इट इज़ द डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। इट इज़ द डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स का जो डेविएशन है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। देखिए रेड कलर का डेविएशन क्या होगा, डेल्टा आर। यहाँ से देखिए ये रेड कलर। अच्छा लाइट, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, सुनिएगा, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो वाइट लाइट सीधे ऐसे चला जाता ऐसे, लेकिन प्रिज्म होने के कारण यहाँ पर रिफ्रैक्ट किया ऐसे, और फिर जब सेकेंड फेज से रिफ्रैक्शन हुआ डेंसर से रेयर, ये तो डेंसर है ना, ये है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिए थे। चलिए, और जब यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ तो रेड लाइट यहाँ और वायलेट लाइट यहाँ, तो ये दोनों कलर एक्सट्रीम कलर है, मतलब अंतिम कोण पर, अंतिम सीमा पर, तो यही दोनों कलर है। तो इस दोनों कलर का जो डेविएशन होगा इस दोनों कलर का जो डेविएशन होगा, इसका जो अंतर होगा, देखिए वायलेट लाइट का डेविएशन डेल्टा भी और आर का डेविएशन डेल्टा आर, इसका जो डिफरेंस होगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। अब देखिए इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, सीमांत रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लीजिएगा, सीमांत रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। ठीक है, सॉरी डेल्टा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को, लेकिन एंगुलर डिस्पर्सन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से।
एंगुलर डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। फिर से बोल देते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से और एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, चलिए डेल्टा बराबर हम जानते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये आपको पता है। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना, प्रिंस फार्मूला में बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। तो इसीलिए आप डेल्टा भी के बदले लिख देंगे म्यू भी माइनस 1 इंटू ए और माइनस डेल्टा आर के बदले लिख देंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसको करेंगे सॉल्व, तब माइनस ए यहाँ पर खोलेंगे तो म्यू भी इंटू ए और माइनस ए, म्यू माइनस में म्यू आर इंटू ए और माइनस माइनस प्लस ए। तो ये माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा, अब बच जाएगा अब क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, एंगुलर डिस्पर्सन। इसमें म्यू भी क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट लाइट इन प्रिज्म। प्रिज्म में वायलेट लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू भी है, लिख लीजिएगा। म्यू भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इन प्रिज्म और म्यू आर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इन प्रिज्म और ए है प्रिज्म एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या है, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें इसके बाद देखिए, अब हम देख रहे हैं कि एंगुलर डिस्पर्सन तो हो गया, अब डिस्पर्सिव पावर किसको कहते हैं। डिस्पर्सिव पावर देखिए दिख रहा है, देखिए डिस्पर्सिव पावर। अब डिस्पर्सिव पावर को हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। मतलब एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन के का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छा फिर से देखिए यहाँ अब देख रहे हैं डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू कॉज डिस्पर्सन। प्रिज्म मटेरियल का वह गुण जो डिस्पर्सन होने के लिए डिस्पर्सन को करवाता है, मतलब वो गुण जो डिस्पर्सन करवाता है, मतलब डिस्पर्सन करवाने की क्षमता। जैसे इसको हिंदी में लिख सकते हैं, किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता उसके द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन कोण के अनुपात के बराबर होती है। किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता उसके द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन कोण के अनुपात के बराबर होती है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी पदार्थ द्वारा आपतित श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विक्षेपित करने की क्षमता। वो बोले ना कि किसी भी पदार्थ, यहाँ पर तो हम प्रिज्म ले रहे हैं ना, किसी भी पदार्थ द्वारा आपतित श्वेत प्रकाश मतलब वाइट लाइट को उसके अवयवी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर है उसमें विक्षेपित करने की क्षमता को उस पदार्थ की विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ पर यदि लाइट रे इंसिडेंट किया, वाइट लाइट इंसिडेंट किया और उस वाइट लाइट को 7 कलर में जो तोड़ देता है उसका जो क्षमता होता है तोड़ने का क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण क्षमता। क्या बोलते हैं, विक्षेपण क्षमता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, इसे ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन के रेशियो को डिस्पर्सिव पावर ओमेगा कहते हैं। अब देखिए एंगुलर डिस्पर्सन को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया तो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई। मीन डेविएशन, येलो लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम डेल्टा भी का वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर का वैल्यू तो म्यू आर माइनस, चूँकि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 होता है इसलिए हम म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो भी के लिए म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस आर के लिए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए बट्टा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा वाई का मतलब येलो लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इसको करेंगे सॉल्व तो म्यू भी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस ए से कैंसिल आउट हो गया, नीचा में आ गया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ म्यू भी माइनस म्यू आर
होल इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन इंटू ए से कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली वी गेट ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन। इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर म्यू भी को क्या बोले हैं, पहले बोल ही चुके हैं, ये आप जानते हैं। म्यू भी होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट फॉर प्रिज्म। यहाँ पर प्रिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ म्यू आर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट फॉर प्रिज्म, ठीक है। म्यू वाई हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट फॉर प्रिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं देखिए अब इसका मतलब डिस्पर्सिव पावर जो है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ओमेगा को थीटा बाय डेल्टा वाई, वही थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन के रेशियो को डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। तो थीटा बाय डेल्टा वाई इक्वल टू थीटा को लिख सकते हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू भी, इसको अभी कैलकुलेट किए थे। तो म्यू भी, म्यू के टर्म में म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन। इसको किसी किसी बुक में म्यू भी सिंपल लिख दिया जाता है, म्यू वाई को म्यू भी लिख दिया जाता है, तो म्यू माइनस वन, ठीक है। देखिए नोट, डिस्पर्सिव पावर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। जो मटेरियल गिवन होगा, गिवन मटेरियल के लिए डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये देखिए, ये सिंपली ये आपको जानकारी होना चाहिए कि भाई म्यू डेल्टा वाई को ही मीन डेविएशन क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एनी मटेरियल फॉर येलो लाइट इज इक्वल टू द मीन, मतलब एवरेज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट एंड रेड लाइट। वायलेट और रेड लाइट का जो एवरेज वैल्यू होगा वो एवरेज वैल्यू येलो लाइट के बराबर हो जाता है। तो मतलब जो एक्सट्रीम दो कलर्स है, जो एक्सट्रीम टू कलर्स है, उसका एवरेज वैल्यू येलो के बराबर हो जाता है, बीच का हो जाता है, बीच वाला जो है वो येलो के बराबर हो जाता है। इसलिए इसको येलो वाला को, येलो लाइट को मीन लाइट या मीन डेविएशन लाइट भी बोलते हैं। और येलो कलर के एंगल ऑफ डेविएशन को मीन डेविएशन भी बोला जाता है। काहे, चूँकि जो एक्सट्रीम कलर है वायलेट और रेड, उसका जोड़ का आधा मतलब एवरेज वैल्यू येलो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है, येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। यही कारण है कि येलो कलर को देखिए यहाँ, दैट्स वाई येलो लाइट इज कॉल्ड मीन लाइट एंड इट्स डेविएशन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। जैसे आपके मन में क्वेश्चन उठता कि भाई येलो को ही हम मीन डेविएशन क्यों कहते हैं, इसका रीज़न है कि वायलेट और रेड ये दोनों का जोड़ का आधा मतलब एवरेज क्या हो जाता है, जो आता है वो येलो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है। ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जोड़ का आधा येलो के बराबर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीन लाइट। येलो लाइट को हम बोलते हैं मीन लाइट और इसके डेविएशन को बोलते हैं मीन डेविएशन। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा भी प्लस डेल्टा आर बाई टू। ये टू भी है, ठीक है, ये टू ठीक है, यहाँ पर कट गया था लेकिन ये ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।